बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़। आज हम अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स। 10th क्लास बायोलॉजी, उसका जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। स्टूडेंट्स, आज हम लंग्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था वो हमारा इंसान में हवा का रास्ता, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स या ह्यूमंस को डिस्कस किया था कि ह्यूमंस के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होती है। हमने उसका एक पूरा ट्रैक पढ़ा, ठीक है, और कहाँ पर गैसेस का तबादला हो रहा होता है वो चीज़ भी हमने डिस्कस की। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी हमने डिस्कस किया। आज हमने देखना है कि ये जो गैसेस एक्सचेंज कराने वाले ऑर्गन हैं जिनको हम लंग्स का नाम देते हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ है और कहाँ पर मौजूद होते हैं, बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन क्या है, और फिर ये वर्क कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने बात की थी कि आपकी ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकाई आगे तकसीम दर तकसीम होकर ब्रोंक्यूल्स बनाती है, एंड देन जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होकर आपके एल्वुलर डक्ट्स बनाते हैं, और जो एल्वुलर डक्ट्स हैं वो फाइनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने एल्वुलाई का नाम दिया था उसके अंदर जाके वो ओपन हो जाती हैं, और उस एल्वुलाई के ऊपर जो है वो पल्मोनरी जो आर्टरीज़ और वेन्स हैं उनका ऊपर गुलाफ चढ़ा होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को दे दिया जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एल्वुलाई डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। अगर एक साइड की तमाम, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक एल्वुलाई है, ये वाली, तो इसी तरह इसके साथ एक और एल्वुलाई होगी, फिर एक और, इस तरह से सारे के सारे लंग्स के अंदर एल्वुलाई से भरा हुआ पूरा लंग्स, ठीक है। तो एक साइड के जितने भी एल्वुलाई हैं वो सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके इकट्ठे हो जाने से आपके पास पूरा जो है वो लंग एक बन जाता है। इसी तरह दूसरी साइड का जो लंग है वहाँ पर जब सारे के सारे एल्वुलाई इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कलेक्टिवली हम लंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लंग्स हैं वो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लंग्स हैं। अभी लंग्स होते क्या हैं ये स्टूडेंट्स, हमारी जो ये चेस्ट कैविटी है, थोरैक्स रीजन जो है हमारा ये वाला, इसके हमारे पास यहाँ पे 12 जो पेयर हैं वो रिब्स के पेयर्स हैं, ठीक है। पसलियाँ हमारी यहाँ पे स्टिर्नम के साथ यहाँ से आके इस तरह से अटैच होती हैं, ये इस तरह से, ठीक है, और इनके पीछे बैकबोन है और दरमियान में जो है वो खाली कैविटी है जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरैक्स रीजन कहते हैं, ठीक है। ये जो दोनों लंग्स हैं ये हमारे ये दोनों के दोनों जो है इस तरह से हमारे इस पोर्शन में सारे ये फिट हुए पड़े हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेकिया नाली है ये यहाँ से ऐसे गुजरती हुई हमारे गले तक पहुँच जाती है, और जो ये नाली यहाँ से आती है और यहाँ पे दो में एल्वुलाई में डिवाइड हो जाती है, और फिर आगे क्या होता है कि आपके यहाँ पर दो लंग्स मौजूद हैं, ये थोरैक्स। अब ये जो हमारी इनके ऊपर जो है वो रिब्स के जो पेयर्स हैं वो इनके ऊपर इस तरह उन्होंने एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है, ठीक है, जो कि स्टिर्नम है, दरमियान की एक हड्डी है उसके साथ बोन उसके साथ अटैच होते हैं। तो वो जो ये रिब्स हैं उनका फंक्शन ये होता है कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहाँ पर ही इसी थोरैक्स रीजन के अंदर ही आपका हार्ट मौजूद होता है, और यहाँ पर ही लंग्स होते हैं। तो रिब्स क्या करती हैं, और रिब्स के दरमियान में मसल्स होती हैं, एक रिब और दूसरे रिब के दरमियान में जो है वो मसल्स होते हैं जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। वो जो इंटरकॉस्टल बेसिकली मसल्स हैं और वो रिब्स मिलके इनको ऊपर एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जो इनकी क्या करती हैं, हिफाजत करने में हेल्प करती हैं। तो ये उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट इसको फर्दर देखें तो जो ये आपकी है लंग्स हैं, लंग्स के नीचे वाले साइड पे एक टिश्यूज़ की और मसल्स की बनी हुई एक दीवार होती है जो कि हमारा जो
जो है वो इंटरनल चीज़ें हैं जिनमें हमारा स्टमक है, उसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ठीक है बाकी जितने भी चीज़ें हैं इस वाले पोर्शन को थोरैक्स रीजन से जो सेपरेट करती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डम्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक गुम्बद नमा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से वो चलता है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक मोटी मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, जिसको हम कहते हैं जी ये डायाफ्राम है। इसको हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। डायाफ्राम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ये सांस लेने में, खींचने में और वापस उस एयर को बॉडी से एक्सपेल करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा इंशाल्लाह हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही कि लंग्स के नीचे एक मोटी मस्कुलर लेयर होती है सेल्स की या मसल्स की लेयर होती है, जिसको आप लोग डायाफ्राम कहते हो, ठीक है। और ये हमारे थोरैक्स रीजन को, हमारा जो एब्डोमेन रीजन है, उन दोनों को ये सेपरेट करती है, दोनों को अलग करती है। अब स्टूडेंट्स लंग्स की हम फर्दर अगर बात करें तो हमारे अंदर एक लेफ़्ट साइड का लंग होता है, एक राइट साइड का लंग होता है। तो जो लेफ़्ट साइड वाला लंग है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। अब इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जो लेफ़्ट आपका लंग होता है उसके अंदर सिर्फ 2 लूब्स होते हैं, और जो राइट लंग होता है इसके अंदर 3 लूब्स होते हैं। अब ये लूब्स आप ऐसे समझें जैसे एक आपके पास कमरा है तो वो जो है वो 2000 ईंटों से मिलकर बना है, ठीक है। 2000 ब्रिक्स से मिलकर वो बना है, तो उसका साइज़ आप नोट डाउन करें। और एक और आपके पास रूम है और वो 3000 जो है वो ब्रिक्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप जो है ना वो नेचुरली आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो 2000 ईंटों से बनने वाला कमरा है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होगा, और जो 3000 ईंटों से बनने वाला कमरा जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो लूब्स होते हैं, इनके अंदर ना पार्ट्स होते हैं। तो जो लेफ़्ट लंग होता है वो 2 लूब्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए साइज़ थोड़ा छोटा। तो जो राइट वाला जो लूब है लंग है उसमें 3 लूब्स होते हैं, इसलिए वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा एक जो रीज़न मैं जानता हूँ ये भी हो सकती है कि आपका जो लेफ़्ट लंग होता है उस साइड पे आपका, चूँकि जो आपका हार्ट है वो आपके लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका जो एक चैम्बर है वो थोड़ा इस तरफ बड़ा हुआ होता है। तो इस चूँकि वहाँ पर मौजूद हार्ट के लिए भी स्पेस चाहिए होती है, इसलिए तो उस तरफ का जो लंग है वो थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा छोटा बना दिया गया। उसके अलावा ये साइज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट अब डेफिनेटली चीज़ है हमारे पास एक फ्रिक्शन, एक ऐसा वर्ड है जब भी जहाँ पर भी कोई चीज़ मोशन में हो रही होती है, जहाँ पर भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है, फ्रिक्शन किसी चीज़ के साथ अगर रब कर रही होती है तो फ्रिक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जो कि उसको वहाँ पे रगड़ खाने पे मजबूर करती है। अब ये लंग्स जो है अगर आप गौर से देखें, मेरे थोरैक्स रीजन की तरफ देखें, तो मैं अभी आपके सामने सांस लूँगा और सांस वो देखना कि वो किस तरह से मेरी जो ये थोरैक्स रीजन है वो किस तरह से मूव करेगा। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर लंग्स हैं, और वो लंग्स के अंदर जब हवा भर जाती है तो वो जो है वो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वो थोरैक्स रीजन के साथ आपकी रिब्स के साथ वो अटैच होते हैं, रगड़ खाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हवा बाहर निकलती है तो वो नीचे चले जाते हैं, जब हवा भर जाती है वो बाहर आ जाते हैं, ओके। तो इस तरह से अब ये जो इसकी जो ये वाल्स हैं, इसकी लंग्स की जो आउटर जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो थोरैक्स रीजन उसके साथ ये अटैच होती हैं, फ्रिक्शन होती है। उसके लिए फिर क्या किया हुआ अल्लाह करीम ने कि इनके इस जो लंग्स के ऊपर 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन चढ़ाई हुई है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन ये प्लूरल 2 तरह की मेम्ब्रेन, एक इंटरनल साइड वाली होती है उसको हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है। ये जो फ्लूइड है बेसिकली ये आप अगर लंग्स को कभी आप हम जो है वो
ईद उल अज़हा पे हम क्या करते हैं कि कुर्बानी करते हैं जानवरों की, तो उसमें से हम लंग्स जब निकालते हैं तो कभी आप लंग्स को पकड़ के देखें, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप फ़िश को ऊपर से पकड़े तो वो बड़ी फिसलन महसूस हो रही होती है। इसी तरह लंग्स को अगर आप ऊपर से टच करके देखें, उसको मिस करें तो आप जो है उसको फिसलन महसूस होती है, उस पर एक ऑयली स्ट्रक्चर मौजूद है, ऑयली चीज़ें होती हैं। इसी तरह हमारे लंग्स के ऊपर भी जो है ना प्लूरल मेम्ब्रेन के बिटवीन जो है वो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करता है कि जब ये लंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, इनका साइज़ बड़ा या थोड़ा होता है, तो जब ये रगड़ खा रहे होते हैं हमारे थोरैक्स रीजन के साथ, तो वो जो फ्लूइड है वो फ्रिक्शन से बचाता है, तो जिससे फ्लूइड की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो थोरैक्स रीजन में जो है वो डैमेज नहीं होते, ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये था हमारे आज का टॉपिक जिसको हमने लंग्स का नाम दिया था। तो लंग्स के मुतालिक अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। दूसरा, अगर अभी आप तक जो है ना वो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली ऐसी जो वीडियोज़ हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के रिलेटेड वो आप तक जो है वो टाइम बाय टाइम पहुंचते रहें, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।